आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम से नक्सलिज्म और दहशतगर्द सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा। वजारती ग्रुप से वजीर आला की नुमाइंदगी। HMDA हुदूद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनाया जाए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सीमा आंध्रा के मरकजी वज़रा ने पेश की रिपोर्ट। पायलिन तूफान और हालिया बारिशों से हुए नुकसानात का मरकजी टीम ने लिया जायजा। सईदाबाद में नाबालिग लड़की के साथ स्कूल प्रिंसिपल की दस्तदराजी। मजलिस के एहतजाज पर प्रिंसिपल योगेश्वर को जेल भेज दिया गया। और बैंक में रकम जमा कराने वाले शख्स से रकम लेकर फरार शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। रियासत की तकसीम के मामले पर पीर को दिल्ली में जबरदस्त सरगर्मियां देखी गई हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के अलावा सीमा आंध्रा और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा ने वजारती ग्रुप के रूबरू पेश होकर अपने नजरियात पेश किए। पेश है तफसीली रिपोर्ट। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि रियासत की तकसीम से दोनों इलाकों में नक्सलिज्म को फरोग हासिल होगा। बिलखुसूस हैदराबाद में अमन और कानून का मसला पैदा होगा। वजारती ग्रुप से नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि वजारती ग्रुप के सामने उन्होंने रियासत को तकसीम न करने के लिए नुमाइंदगी की है और 2 किताबें भी GOM के हवाले की हैं। वजीर आला ने कहा कि रियासत की तकसीम से जहां मुलाजिमतों और रोजगार का मसला पैदा होगा, वहीं नक्सलिज्म और दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियां भी खतरा बन सकती हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में तकरीबन 3.5 लाख IT की मुलाजिमतें पाई जाती हैं और बड़ी बड़ी सनतें भी हैदराबाद में कायम हैं और फिर रियासत की तकसीम से कई मसाइल पेश आ सकते हैं। वजीर आला ने कहा कि पानी का मसला सबसे ज्यादा संगीन हो सकता है और रियासत की तकसीम के बाद अवाम को काफी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। उन्होंने बताया कि नक्सलिज्म एक संगीन खतरा है और यह एक कौमी मसला भी समझा जाता है। वजीर आला ने कहा कि रियासत की तकसीम से दोनों इलाकों में नक्सलिज्म को फरोग हासिल होगा। बिलखुसूस हैदराबाद में अमन और कानून का बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत की तकसीम से तेलंगाना को भी काफी नुकसान होगा और बरक़ी का मसला सबसे ज्यादा तेलंगाना को पेश आएगा। उनका कहना था कि तेलंगाना में सिर्फ 50% बरक़ी पैदावार है, जबकि 50% सीमा आंध्रा से तेलंगाना को बरक़ी सरबराह की जाती है। अगर रियासत तकसीम हुई तो बरक़ी बहरान का भी तेलंगाना को शदीद सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 371D से पैदा होने वाले मसाइल से भी वजारती ग्रुप को उन्होंने वाकिफ करवाया है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील पर हद से ज्यादा पाबंदियां आयद न करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा जयपाल रेड्डी, सर्वे सत्यनारायण और बलराम नायक ने पीर को वजारती ग्रुप के रूबरू पेश होते हुए जल्द तेलंगाना की तश्कील के लिए नुमाइंदगी की। वज़रा के वफ़द ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट भी वजारती ग्रुप के हवाले की। तकरीबन 45 मिनट तक तेलंगाना वज़रा ने रियासत की तकसीम से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर वजारती ग्रुप से बातचीत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा कि हम तेलंगाना पर हद से ज्यादा पाबंदियां नहीं चाहते, ताहम हम 10 साल के लिए हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत के तौर पर कबूल करने के लिए तैयार हैं। जयपाल रेड्डी ने कहा कि आर्टिकल 371 को जारी रखा जाना चाहिए ताकि तेलंगाना के अवाम को मुलाजमतों के हुसूल में आसानी हो। उन्होंने हैदराबाद के साथ भद्राचलम को भी तेलंगाना में ही रखने के लिए वजारती ग्रुप से नुमाइंदगी की। उधर सीमांध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले मरकजी वज़रा के एक वफ़द ने भी वजारती ग्रुप से नुमाइंदगी करते हुए HMDA के हुदूद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका यानी UT करार देने की दरख्वास्त की।
सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले मरकजी वज़रा के सांबशिवराव, चिरंजीवी, जेडी सेलम, पनाबका लक्ष्मी, पुरंदेश्वरी, पल्लम राजू और के कृपारानी ने वजारती ग्रुप से नुमाइंदगी करते हुए 7 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए जेडी सेलम ने बताया कि वज़रा ने रियासत को मुत्तहदा रखने के लिए नुमाइंदगी की है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मरकज सीमा आंध्रा के 5 करोड़ अवाम के जज्बात और ख्वाहिशात का ख्याल रखते हुए ही फैसला लेगा। जेडी सेलम ने बताया कि वज़रा के वफ्द ने हैदराबाद के बशमूल पानी, मुलाजिमतों और पोलावरम प्रोजेक्ट के अलावा दीगर अहम उमूर पर वजारती ग्रुप को अपने खदशात से वाकिफ करवाया है। रियासती वजीर डी नागेंद्र ने सवाल किया है कि हैदराबाद को अगर मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका बना दिया गया तो अवामी नुमाइंदे क्या करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए नागेंद्र ने कहा कि हैदराबाद को यूटी बनाए जाने को कबूल नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से हैदराबाद को यूटी बनाए जाने के मुतालबे की मजम्मत करते हुए नागेंद्र ने कहा कि इस तरह की बातें करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने कहा कि करनूल और अनंतपुर को तेलंगाना रियासत में जम करने से तेलंगाना कायदीन को कोई एतराज नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए दिवाकर रेड्डी ने सीमा आंध्रा कायदीन को मशवरा दिया है कि वो रायलसीमा के इन दोनों इलाकों को तेलंगाना में शामिल करने के लिए ताउन करें, वरना करनूल को दारुल हुकूमत बनाने के लिए आंध्रा और रायलसीमा में झगड़ा शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और दीगर जमातों को भी करनूल और अनंतपुर को तेलंगाना में शामिल करने पर कोई एतराज नहीं है। उन्होंने किशोर चंद्र देव और कोटला सूर्य प्रकाश रेड्डी से रायलसीमा के हुकूक के लिए नुमाइंदगी करने पर इजहार तशक्कुर किया है। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली लिंगा रेड्डी ने कहा है कि 371D में तरमीम के बगैर तेलंगाना रियासत की तकसीम का अमल गैर दस्तूरी है। मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि असेंबली में तेलंगाना बिल को ज़ेर बहस लाने के लिए कम से कम 90 दिनों का वक्त दिया जाना चाहिए। लिंगा रेड्डी ने बाज़ कायदीन की जानिब से रायलसीमा के 2 अजला को तेलंगाना में शामिल करने के मुतालबे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि सिर्फ 2 अजला ही क्यों बल्कि 4 अजला को जम करने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। बीजेपी के नायब सदर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि तेलंगाना पर बीजेपी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, मगर कांग्रेस पार्टी ही दोहरी पॉलिसी अपनाते हुए इस मसले को मजीद पेचीदा बना रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर बीजेपी राजनाथ सिंह ने भी जगन मोहन रेड्डी की इनसे मुलाकात के दौरान यह वाज़ेह कर दिया है कि बीजेपी छोटी रियासत के हक में है। बंडारू दत्तात्रेय ने मजीद कहा कि रियासती कांग्रेस की कोई शिनाख्त बाकी नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्रा के हामी होने का दावा कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए था कि वो वजारती ग्रुप के इजलास में ही अपना इस्तीफा पेश कर देते। उन्होंने ये भी कहा कि आंध्रा और तेलंगाना के साथ एनडीए हुकूमती इंसाफ कर सकती है। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि जेल से बाहर आने के लिए जगन ने तेलुगु अवाम के इज्जत नफ्स को कांग्रेस आला कमान के कदमों पर डाल दिया है। जिले चित्तूर में घर घर तेलुगुदेशम मुहिम में हिस्सा लेने के दौरान अपने खिताब में सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि कांग्रेस के सीटों के लालच की वजह से जगन मोहन रेड्डी को जमानत मिली है। चंद्रबाबू नायडू ने यह पेशख्याजी भी की कि इंतखाबात के बाद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में जम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जगन रियासत में सोनिया लहर को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पायलिन तूफान और शदीद बारिश से मुतासरा अजला के लिए दौरे के लिए आई हुई मरकजी टीम के साथ चीफ सेक्रेटरी ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। लेकवे गेस्ट हाउस में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ हुए इस इजलास में रियासती हुकूमत की तरफ से तैयार करदा नुकसानात की रिपोर्ट से मुतालिक मरकजी टीम को वाकिफ करवाया गया है। 9 रुकनी टीम अलहदा 3 रुकनी वफ्द में तकसीम होकर 19 और 20 नवंबर को रियासत के 6 अजला का दौरा करते हुए बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी और हैदराबाद में वज़ीर आला की क़यादत में मुनक़िद होने वाले इजलास में रिपोर्ट को खतियत दी जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वसीतर इजलास का पीर को आगाज हुआ। पार्टी सरबराह जगन मोहन रेड्डी के अलावा एजाजी सदर वाईएस विजयलक्ष्मी, अरकान पार्लियामेंट, असेंबली व कौंसिल के अलावा दिगर कायदीन व कारकुनों ने इजलास में शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने 18 साल की उम्र के नौजवानों के नामों की फहरिस्त राय दहिंदगान में शमूलियत पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया।
जगन ने हर देहात के हर घर तक पार्टी को ले जाने की कारकुनों से अपील की है। साबिक वजीर शंकर राव ने जेसी दिवाकर रेड्डी के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि अब मुतालबा करने का मौक़िफ़ खत्म हो चुका है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर को वज़ीर आला ने बेइज्जत किया। वज़ीर आला के इस रवैये ने बीसी, एसटी, एससी तबके के अवाम और अक़लियतों को कांग्रेस से दूर कर दिया है। शंकर राव ने फिर एक बार तेलंगाना रियासत को सोनिया तेलंगाना से मौसूम करने का मुतालबा किया है और कहा कि इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म और मरकज़ी वज़ारती ग्रुप को मकतूब रवाना किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोत्तूर मंडल में उनके ज़ाती खर्चे से ही सोनिया गांधी का मंदिर तामीर किया जाएगा। तेलुगुदेशम लीडर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि तेलुगु अवाम की तरक्की व बहबूद पार्टी के लिए अहमियत रखती है। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तेलंगाना अवाम के जज्बात और नौजवानों की कुर्बानियों को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना मसले की जल्द यकसुई की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पार्टी के बाज़ कायदीन ने सदर तेलुगुदेशम पर दबाव डाला और फिर पार्टी छोड़कर चले गए। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि तेलंगाना कायदीन के रवैये से उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी सदर के फैसले का एहतराम करते हैं और दूसरे कायदीन को भी उनके फैसले का एहतराम करना चाहिए। तेलुगुदेशम लीडर वाई रामाकृष्णुडू ने रियासत की तकसीम के लिए जगन मोहन रेड्डी को बराबर का जिम्मेदार करार दिया है। मीडिया के लिए जारी किए गए अपने बयान में तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि आर्टिकल 3 के तहत रियासत की तकसीम की हिमायत करने वाले जगन अब अपना मौक़िफ़ बदलते हुए ड्रामा कर रहे हैं। तेलुगुदेशम लीडर ने इल्ज़ाम लगाया कि अदालती कार्रवाइयों को मुलतवी रखने के लिए जगन दौरे कर रहे हैं। असेंबली की तहख़ुनात कमेटी की जानिब से एक इजलास मुनक़द किया गया जिसमें जल यज्ञम प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया गया। इजलास के बाद मज़कूरा कमेटी के सदर आर सूर्य प्रकाश रेड्डी ने मीडिया को बताया कि इस इजलास में महकमे आबपाशी के 18,000 मुख्तलिफ मखलूआ जायदादों के अलावा 6,000 लश्कर पोस्ट पर तक़र्रुरात के लिए इक़दाम करने पर जोर दिया गया और साथ ही साथ जिन प्रोजेक्ट से किसानों को फ़ायदा पहुँच सकता है उसकी तकमील पर खुसूसी तवज्जो देने पर गौर किया गया। सदर कमेटी ने कहा कि किसानों की निगहदाश्त के अलावा प्रोजेक्ट्स की वजह से मुतासिर हुए अवाम की बाज़ आबादकारी के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। सईदाबाद में वाक़े विकास भारती स्कूल के प्रिंसिपल को नवी जमात की तालिबा के साथ दस्तदराजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया। तफसीलात के मुताबिक ये लड़की गुज़िश्ता एक हफ्ते से स्कूल जाने से कतरा रही थी। घर वालों के इसरार पर इसने प्रिंसिपल योगेश्वर की शर्मनाक हरकतों से वाकिफ करवाया। इत्तला मिलते ही रुकन असेंबली अहमद बलाला और मुकामी मजलिसी जिम्मेदार वहां पहुंच गए और पुलिस से मुतालबा किया कि योगेश्वर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अहमद बलाला ने निर्भय एक्ट लगाने का भी मुतालबा किया जिस पर पुलिस ने हरकत में आते हुए योगेश्वर को गिरफ्तार कर लिया। अवाम की बरहमी पर बड़ी दिक्कतों से काबू पाया गया। प्रिंसिपल के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई गई। सैदाबाद पुलिस ने तकरीबन 50 साला योगेश्वर के खिलाफ निर्भय एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत केस बुक किया और उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। आज 11 बजे को विकास भारती स्कूल बोल के सैदाबाद में है और स्कूल का करेस्पॉन्डेंट योगेश्वर के ऊपर एक कंप्लेंट, बच्ची 9th क्लास पढ़े से एक बच्ची कंप्लेंट दी है, मेरे ऊपर हाथ डाल रहे हैं। लास्ट 1 वीक से मैं स्कूल को भी नहीं जा सक रहा हूँ। चोट इशू रहा तो वे मेरे को ऑफिस में बुला के लाइट बंद करके कमर में हाथ डाले और चेहरे पे भी हाथ डाल रहे हैं और शोल्डर पे भी हाथ डाल रहे बोल के थोड़ा कंप्लेंट दी है। उनको भी ले लेके आए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा कि अप्रोप्रिएट सेक्शंस के तहत उनका ऊपर केस रजिस्टर करके कोर्ट में पेश करेंगे, उनको कस्टडी में ले लिए। फरीदाबाद में विकास भारती स्कूल है, उसका प्रिंसिपल ने 9th क्लास की स्टूडेंट के साथ बदतमीजी और नाजेबा हरकतें की है जिसकी वजह से तमाम उनके बच्ची के पेरेंट्स और हम लोग आके यहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेन दिए और इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि उसको इमीडिएटली निर्भया एक्ट में बुक करेंगे, बच्ची का स्टेटमेंट लेंगे, बच्ची को 164 स्टेटमेंट करेंगे, करा के इमीडिएट उसको निर्भया एक्ट में बुक करके कोर्ट को भिजवाया जाएगा। और हम ये देखेंगे कि उन्हें यहाँ पर दोबारा इस स्कूल के अंदर कदम ना रख सके।
और अगर स्कूल के अंदर अगर प्रिंसिपल अगर से स्कूल के असातिज़ा अगर ऐसी हरकत करेंगे तो पेरेंट्स कहाँ भेजेंगे बच्चों को पढ़ने के लिए। इस मामले में तो स्कूल का कोई प्रिंसिपल हो या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, कोई भी फरियाद लेके गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाता है या कोई भी अपनी फरियाद लेकर अपने बच्चों को तालीम दिलाने को स्कूल को जाता। अगर स्कूल वाले ऐसा करेंगे तो क्या बच्चों का मुस्तकबिल होगा, क्या फ्यूचर रहेगा कंट्री का। तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन होना इसके ऊपर बोले और दोबारा उन्हें यहाँ पे नहीं दिखना, ये हमारा डिमांड है। मतंगी मस्जिद शहादत मुकदमे के सिलसिले में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर मजलिसी कायदीन पीर को संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए। अदालत ने मुकदमे की अगली समाअत 20 जनवरी सन 2014 तक के लिए मुलतवी कर दी है। नामपल्ली की सीबीआई अदालत ने रुकन पार्लियामेंट कड़पा की जानिब से उनकी जमानत की शराइत में नरमी किए जाने से मुतालिक दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जगन ने अपनी दरख्वास्त में मुख्तलिफ रियासतों के बिना इजाज़त दौरे के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। उनका कहना था कि वे एक मुसल्लमा सियासी जमात के लीडर हैं और रियासत के अवाम के मफादात के लिए उन्हें मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करना पड़ता है, इसलिए उनकी जमानत की शराइत में नरमी की जानी चाहिए। ताहम अदालत ने जगन और सीबीआई के वकला की जरात सुनने के बाद उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। जगन ने एक दरख्वास्त में मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कायदीन से मुलाकात का जिक्र किया था। ताहम अदालत ने उनके दलाइल से इत्तेफाक नहीं किया। इससे पहले पीर को जगन मोहन रेड्डी अपनी दरख्वास्त की समाअत के लिए अदालत में हाजिर हुए थे। दीगर मुलजिमीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने महकमे बल्दिया के जोनल कमिश्नर रवि कृष्णा से नुमाइंदगी करके अतापुर डिवीजन के मुख्तलिफ कामों की एक फहरिस्त हवाले की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ तरक्याती कामों को करीब 1 साल पहले मंजूर किया गया था, लेकिन ताहाल इन कामों को शुरू नहीं किया गया। अलावाजी उन्होंने हल्के चारिमीनार के भी बाज़ मसाइल की यकसुई के लिए जोनल कमिश्नर से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि बाज़ गुत्तेदार काम शुरू करने में कोताही कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे गुत्तेदारों को ब्लैकलिस्ट करने का मुतालबा किया। जोनल कमिश्नर बल्दिया ने तयखुन दिया है कि वे 1 हफ्ते के अंदर मंजूर शुदा कामों को शुरू करवाएं। इस मौके पर मजलिसी अराकीन बल्दिया हबीब जैन आरिफ, शकील महमूद, मीर जुल्फ़िकार अली के अलावा एम.ए. अजीज भी मौजूद थे। बल्दिया के ऑफिसर के सामने काम चल रहे हैं। एक डेडलाइन दी गई है बल्दिया को भी श्रीरामपल्ली और अत्तापुर एरिया के कामों के लिए 1 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाना। वरना इस सिलसिले में हम मजीद आला अहदेदारों के पास, कमिश्नर बल्दिया के पास जाके लोगों को बिठा के वहाँ पर उनकी तवज्जो दिलाएंगे और उस काम को जल्द कराने या गुत्तेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए मुतालबा करेंगे। बहरहाल जोनल कमिश्नर साहब तयखुन दिए कि जल्द से जल्द इन कामों का जायजा लेकर शुरू कराने का वादा किया है। शुक्रिया। रुकन असेंबली मोहम्मद विरासत रसूल खान ने बल्दी डिवीजन मुरादनगर में नोडल ऑफिसर्स के साथ रच्चा बंडा प्रोग्राम मुनक़िद किया। मुतालिका रुकन बल्दिया जाकिर बाकरी के अलावा आसिफ नगर और विजयनगर कॉलोनी के अराकीन बल्दिया ने इस प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। गुज़िश्ता प्रोग्राम में दाखिल की गई दरख्वास्तों में से मंजूर शुदा वज़ाइफ के असनादात अवाम में तकसीम किए गए। नए राशन कार्ड्स, माहाना वज़ाइफ के दरख्वास्त फार्म भी अवाम में तकसीम किए गए। अवाम की कसीर तादाद ने इस सहूलत से इस्तेफादा किया। मलकपेट के बल्दी हल्के अकबरबाग में रच्चा बंडा प्रोग्राम के तहत अवाम में राशन कार्ड्स और माहाना वज़ाइफ के असनादात की तकसीम अमल में आई। रुकन असेंबली अहमद बलाला ने मुतालिका रुकन बल्दिया मिनाजुद्दीन के हमरा साबिक प्रोग्राम के मंजूर शुदा राशन कार्ड्स तकसीम किए। इस मौके पर राशन कार्ड्स रखने वालों और बेवाओं, माजूरीन व मौमर अफराद में माहाना वज़ाइफ के दरख्वास्त फार्म्स भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम में नोडल ऑफिसर के अलावा रुकन बल्दिया अब्दुल हक नज़ीर भी मौजूद थे। सालारजंग म्यूजियम के ज़र एहतमाम तलबा के लिए मुख्तलिफ मुकाबले मुनक़द किए जा रहे हैं। म्यूजियम के ज़िम्मेदार नागेंद्र रेड्डी ने मीडिया को बताया कि यौम अतफ़ाल के तनाजुर में ये मुकाबले मुनक़द किए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 70 तलबा हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्राइंग, तहरीरी मुकाबलों के अलावा दूसरे मुकाबले जात भी मुनक़द किए जा रहे हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने इतवार की शब आरोशी होटल और उसके आसपास के इलाकों पर धावे करते हुए सेक्स रैकेट का पता चलाया और 2 कम उम्र लड़कियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि इस रैकेट के जिम्मेदार फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है।
जेडीमेटला पुलिस हदूद में एक कम उम्र लड़की की इस्मत रेजी की कोशिश की गई। इंस्पेक्टर जेडीमेटला पुलिस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि 9 साला लड़की का उसके घर के करीब रहने वाले एक शख्स बबलू ने इस्मत रेजी की कोशिश की। उन्होंने बताया कि बबलू ने लड़की की चीख और पुकार को रोकने के लिए न सिर्फ इसका गला दबाने की कोशिश की बल्कि उसने उसे अलमारी में बंद करके फरार हो गया। लड़की के घर वालों ने लड़की की तलाश करते हुए जब बबलू के घर में अलमारी खोलकर देखा तो लड़की नीम बेहोशी की हालत में थी। पुलिस ने केस दर्ज करके बबलू की तलाश शुरू कर दी है। पंजागुट्टा पुलिस ने आंध्रा बैंक की शाख श्रीनगर कॉलोनी से 2,30,000 रुपए नकद रकम का सरखा करने के इल्जाम में एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। डीआई पंजागुट्टा पुलिस सत्या ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने कोंडा श्रीनिवास रेड्डी उर्फ श्रीनिवास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तफ्तीश पर उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को मेटशैम लिमिटेड के अकाउंटेंट पी चन्ना नागिर रेड्डी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो आंध्रा बैंक की ब्रांच श्रीनगर कॉलोनी में मेज पर रकम से भरा लिफाफा रखकर वाउचर की खानापूरी करने के दौरान जब वो किसी काम से कुछ फासले पर गए तो उनका रकम से भरा लिफाफा गायब हो गया। सत्या ने बताया कि सीसीटीवी कैमरों से हासिल की गई फुटेज को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में 14 नवंबर को शाया करवाया गया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स श्रीनिवास का ताल्लुक मलियाल देहात वाक़े सिद्दीपेट से है और वो एक चेक कैश करवाने के लिए आंध्रा बैंक गया था। जहां इसने मेज पर रकम से भरा पीले रंग का लिफाफा देखा तो उसने मौके का फायदा उठाते हुए उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के पास से मसरूखा रकम बरामद कर ली है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत की तकसीम से नक्सलिज्म और दहशतगर्द सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा, वज़ारती ग्रुप से वज़ीर आला की नुमाइंदगी। HMDA हुदूद को मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाका बनाया जाए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सीमा आंध्रा के मरकजी वुज़रा ने पेश की रिपोर्ट। पायलिन तूफान और हालिया बारिशों से हुए नुकसानात का मरकजी टीम ने लिया जायजा। सईदाबाद में नाबालिग लड़की के साथ स्कूल प्रिंसिपल की दस्तदराजी, मजलिस के एहतजाज पर प्रिंसिपल योगेश्वर को जेल भेज दिया गया। और बैंक में रकम जमा कराने वाले शख्स से रकम लेकर फरार शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।